अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स में प्रैक्टिकल नंबर 5 में जिस प्रैक्टिकल का जिक्र करने जा रहे हैं वो हमारा प्रैक्टिकल है वोल्ट मीटर का। और इस प्रैक्टिकल में हम फाइंड आउट करेंगे वोल्ट मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस। आइए हम देखते हैं कि हमारे पास इस प्रैक्टिकल में कौन कौन सा ऑपरेटर्स यूज होगा और इसकी सर्किट डायग्राम कैसी है। स्टूडेंट, जैसा आपको शो हो रहा है बोर्ड के ऊपर, हमारे पास हम इस प्रैक्टिकल में जो जो ऑपरेटर्स यूज करेंगे मेजरली उसमें हमारे पास वोल्ट मीटर है, हमारे पास कनेक्टिंग वायर्स हैं और ये जितना भी ऑपरेटर्स है हमारे पास। और अगर हम सर्किट डायग्राम देखें जो कि आपको बोर्ड पे शो हो रही है इस वक्त सर्किट डायग्राम, तो ये सर्किट डायग्राम में आपको ये नजर आ रहा है कि हमने ये सारे का सारा सर्किट सीरीज में अटैच करना है। और ये आपका प्रैक्टिकल बहुत आसान प्रैक्टिकल है जिसके अंदर हमने सिर्फ फाइंड आउट ये करना है कि हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है वोल्ट मीटर की। और बाकी कुछ प्रैक्टिकल्स की तरह इस प्रैक्टिकल के एंड पे भी रीडिंग्स लेने के बाद हमने ग्राफ प्लॉट करना है और वो ग्राफ हमें ये बताएगा कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि हम अपना सर्किट कैसे अटैच कर सकते हैं, कैसे उनको वायर को कनेक्ट कर सकते हैं और हम रीडिंग कैसे मेजर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है वो ऑपरेटर्स हमारे सामने जो पड़ा हुआ है इस वक्त आप देख रहे हैं। इसको हमने यूज करके वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बाय ग्राफिकल मेथड, जिसमें हमारे पास एक की यूज होगी। ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है, हमारे पास वोल्ट मीटर है, कनेक्टिंग वायर्स हैं और एक बैटरी है हमारे पास। और इस सर्किट को हमने सीरीज में अटैच करना है। स्टार्ट पे जैसा कि हम जानते हैं और हमने पहले भी बारहा इस बारे में डिस्कशन किया कि जब हम अपने सर्किट को यूज करने जा रहे हैं या कनेक्ट करने जा रहे हैं तो हमने जब की यूज करनी है तो उसकी पिन को आप निकाल दें। नाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट दिस सर्किट इन सीरीज। की के एक टर्मिनल को आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे और की का दूसरा टर्मिनल आप हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के एक टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरे टर्मिनल के साथ हमने वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल अटैच करना है, जो कि आपको वोल्ट मीटर पे ब्लैक कलर में शो हो रहा है। हम लास्ट कनेक्शन करने जा रहे हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को वोल्ट मीटर के 3 वोल्ट वाले टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा सर्किट तैयार हो चुका है और जैसा कि मैं आपको पहले भी बताता हूं प्रैक्टिकल्स में कि जब आप किसी भी सर्किट को अटैच करते हैं तो उसके बाद सबसे पहला काम आपने ये करना होता है कि बिफोर टेकिंग द रीडिंग आपने ये देखना है कि क्या तमाम के तमाम कनेक्शंस फुली टाइट हैं या नहीं। क्योंकि अगर आपका कोई कनेक्शन लूज रह जाता है या वायर आपके कनेक्शन में प्रॉपरली फिक्स नहीं होती तो उस सूरत में आपकी रीडिंग ठीक नहीं आएगी। और एक बार अपन कीज को चेक कर लें कि कीज आपकी फिक्स हैं। कोई कीज अगर लूज रह जाएगी तो उससे भी आपकी रीडिंग ठीक नहीं आएगी। की को लगाते ही हमारा वोल्ट मीटर हमें फुल डिफ्लेक्शन को शो करेगा, जबकि हमने अपने रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई भी की या पिन को रिमूव नहीं किया। उसके बावजूद हमें यहाँ पे वोल्ट मीटर 3 वोल्ट की रीडिंग दे रहा है। तो ये हमारी फर्स्ट रीडिंग है जब हमने 0 रेजिस्टेंस या 0 ओहम की रेजिस्टेंस को ऐड किया है। इस वक्त हमारे पास वोल्ट मीटर की रीडिंग 3 वोल्ट है। अब हम यहां से 500 ओम की रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास वोल्ट मीटर पे क्या रीडिंग आती है। It's 2.4। नेक्स्ट रीडिंग लेने के लिए हम प्रॉपरली यूं ही 1000 की रेजिस्टेंस रिमूव करेंगे। इस वक्त हमने
1000 ओहम की रेजिस्टेंस को रिमूव किया है यहाँ से, और हमारे पास जो रीडिंग शो हो रही है वो 2.2 वोल्ट है। थर्ड रीडिंग लेने के लिए हम 500 ओहम रेजिस्टेंस दोबारा से रिमूव करते हैं, और इस वक्त हमारे पास जो रेजिस्टेंस रिमूव्ड है वो है 1500, और रीडिंग हमारे पास तकरीबन 1.9 वोल्ट आ रही है। अपनी नेक्स्ट रीडिंग के लिए रेजिस्टेंस को दोबारा से इंक्रीज करते हैं और इसको हम 2000 तक लेकर जाते हैं। टू 2000 ओहम को रिमूव करने के बाद हमारे पास जो रीडिंग आ रही है नेक्स्ट वो 1.7 है। नेक्स्ट रीडिंग के लिए हम 500 को रिमूव करेंगे। इस वक्त जो रीडिंग शो हो रही है मुझे 2500 ओहम की रेजिस्टेंस को रिमूव करने के बाद वो 1.5 शो हो रही है। मजीद रीडिंग के लिए हम लेके चलते हैं इसको 3000 पे। इस वक्त रीडिंग 1.4 वोल्ट शो हो रही है। नेक्स्ट रीडिंग के लिए हम 500 ओहम की रेजिस्टेंस को दोबारा से रिमूव करेंगे, और अब रीडिंग हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 1.3 वोल्टेज की शो हो रही है। स्टूडेंट्स, मैंने तमाम की तमाम जो रीडिंग्स ली हैं उनके अंदर मैंने हर एक रीडिंग में तकरीबन 500 ओहम का डिफरेंस रखा है, और उसके बाद मैं चेक किया है कि मेरे पास वोल्ट मीटर पे क्या रीडिंग आ रही है। तकरीबन हम 9 रीडिंग्स ले चुके हैं, और इन 9 रीडिंग्स को हम टेबल के मुताबिक, जैसा कि आपने बोर्ड पे देखा, यूज करेंगे और यूज करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन रेजिस्टेंस एंड द रेसिप्रोकल ऑफ द वोल्टेज। सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है कि हम एक्स एक्सिस पे किस वेरिएबल को लेंगे। We are going to take the variable along x-axis is resistance, and along y-axis we are going to take the value or variable of the reciprocal voltage. ओरिजिन को हम 0 पे रखेंगे। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि हमने एक्स एक्सिस पे एक बिग बॉक्स की वैल्यू क्या रखनी है, और वाई एक्सिस पे क्या होगी। तो जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं कि हमारे पास ग्रेजुअली जो इंक्रीज हो रही है रेजिस्टेंस की वैल्यू वो 500 से लेके 3500 तक जाती है। तो हम ये काम करते हैं कि हम वन बिग बॉक्स अलोंग एक्स एक्सिस की वैल्यू 500 ओम रख लेते हैं। एंड वन स्मॉल बॉक्स क्या होगा, अगर एक वन बिग बॉक्स की वैल्यू 500 ओम मैं ले रहा हूं एक्स एक्सिस पे, तो वन स्मॉल बॉक्स की वैल्यू क्या होगी। हम इस बारे में जानते हैं कि वन बिग बॉक्स में 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। तो अगर एक बिग बॉक्स की वैल्यू 0 से लेकर यहाँ तक 500 आ रही है, तो हमारे पास वन स्मॉल बॉक्स की वैल्यू क्या होगी, हम इसे डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारे पास 50 आएगा। मीन्स 50 ओम हमारे एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू है अलोंग एक्स एक्सिस। नाउ अलोंग वाई एक्सिस हम वन बिग बॉक्स की क्या वैल्यू रखेंगे। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 0.77 आती है। तो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हर एक बिग बॉक्स की वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस हम 0.1 ले सकते हैं। और अगर एक वन बिग बॉक्स की वैल्यू 0.1 पर वोल्टेज है, तो वन स्मॉल बॉक्स की वैल्यू क्या होगी।
ऑब्वियसली इसको भी हम 10 पे डिवाइड करेंगे और हमारे पास 0.01 पर वोल्ट की वैल्यू आएगी. सो वी कैन नाउ राइट इट्स 500, it's 1000, it's 1500. Similarly, we can draw, write 0.1, 0.2. Now we are ready to plot our points on the graph paper. हमारा पहला पॉइंट है जब हमारे पास रेजिस्टेंस 0 थी तो y एक्सिस में हमारे पास जो रीडिंग आ रही है वो 0.33 है. ये हमारा 0.3 है. तो 3 स्मॉल बॉक्सेस को हम ऐड करेंगे तो 0.33 पे जाके ये वैल्यू हमारी बनेगी. इट्स आवर फर्स्ट पॉइंट. सेकंड वैल्यू हमारे पास 500 ओम पे आई है जो कि टेबल के मुताबिक 0.41 है. तो 500 हमारे पास यहाँ पे है. हम रन करेंगे ओरिजिन से 500 तक. 500 से ऊपर हम मूव करेंगे 0.41 पे. ये हमारा 0.41. 1000 ओम पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ रही है वाई एक्सिस पे वो 0.45 आ रही है. ये हमारे पास 0.4 है और यहाँ पे हमारे पास 0.5 है. नेक्स्ट रीडिंग हमारे पास अकॉर्डिंग टू द टेबल 1500 पे 0.52 आ रही है. ये हमारे पास 1500 है. हम 1500 ओम तक रन करेंगे एक्स एक्सिस पे और राइज करेंगे हम 0.52 पे. ये हमारा 0.5 है. हमारी फिफ्थ रीडिंग 2000 ओम पे है तो हमने एक्स एक्सिस पे 2000 ओम तक रन करना है और वाई एक्सिस पे हमारे पास जो रीडिंग आ रही है वो 0.55 आ. ये हमारा 2000 ओम है और यहां से हम जंप करेंगे 55 तक. अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू हमारे पास आती है 0.55. नेक्स्ट रीडिंग हमारे पास 25 ओम पे जो आ रही है वाई एक्सिस के अलॉन्ग वो 0.62 आ रही है. तो हम रन करेंगे 2500 तक और राइज करेंगे 0.62 तक. ये हमारे पास 0.6 है. ये तकरीबन हमारे पास 0.62 आता है क्योंकि हमें याद होना चाहिए कि हमारे पास वन स्मॉल बॉक्स की वैल्यू अलॉन्ग वाई एक्सिस 0.01 है. तो अगर 0.6 पे हम पहुंच जाते हैं तो वहां से हमने 2 स्मॉल बॉक्सेस को ऐड करना है. तो यहां पे हम 0.62 पे खड़े होंगे. नेक्स्ट रीडिंग हमारे पास 3000 ओम पे आती है वो है 0.71. तो यहां से हम रन करेंगे 3000 तक और 0.71 पे जंप करेंगे. ये हमारे पास 0.6 है. ये 0.7 है और ये 0.71 होगा. लास्ट पॉइंट हमारे पास जो 3500 ओम पे आता है वो 0.77 है. तो हम 3500 तक रन करेंगे और राइज करेंगे हम यहाँ पे 0.77 अप्रोक्सीमेटली. स्टूडेंट्स ये हमारे तमाम के तमाम पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली सारे के सारे अलाइन हैं. हम लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन ड्रॉ करके हमने इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस पे मूव करना है, बढ़ाना है और ये देखना है कि ये एक्स एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन में किस पॉइंट पे कट कर रहा है. हमारे अप्रोक्सीमेटली 1 और 2 पॉइंट्स आउट ऑफ स्केल हैं. उनको हम आउट ऑफ स्केल नहीं कह सकते. वाई एक्सिस पे ये 0.33 पे कट करने के बाद हमारी जो लाइन है, जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है, वो एक्स एक्सिस पे या नेगेटिव एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट करता है वो पॉइंट हम मेजर करेंगे. बेसिकली वही हमारे वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस होगी. अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने जैसे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में वैल्यूज लिखी हैं
स्केल बनाया है 1 बिग बॉक्स अलोंग वो एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू 500 ओम, तो क्या नेगेटिव डायरेक्शन में भी ऐसा ही होगा? जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू होगी 500 ओम की, ये 1000 की, ये 1500, ये 2000 और ये 2500, इसी तरह से ये हमारे पास 3000 होगा। अगर हम जरा गौर से देखें तो हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ये जो लाइन कट कर रही है ग्राफ की, वो 2500 ओम से थोड़ा सा ज़्यादा है। थोड़ा सा कितना ज़्यादा है? अप्रोक्सीमेटली 1 स्मॉल बॉक्स। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास 1 स्मॉल बॉक्स की वैल्यू क्या है एक्स एक्सिस की, जो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी अपने स्केल में, वो 50 ओम है। तो अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट आर वी, उसको हम लिखेंगे, वो बेसिकली हमारे पास अकॉर्डिंग टू द टेबल, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ 2550 ओम आता है। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास ग्राफिकल वैल्यू वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस की जो हमने निकाली है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने वोल्ट मीटर का प्रैक्टिकल किया है, जिसके अंदर हमने उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट की है बाय ग्राफिकल मेथड से, और ग्राफिकली जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है उसके अंदर हमें जो वैल्यू मिली है वो 2550 ओम की मिली है। इसका मतलब है जो हमारे पास जो हमने वोल्ट मीटर यूज किया है उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 2550 ओम की आई है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।